बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हाफिज मोहम्मद शाहजेद नवाज स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, आज से हमारे जो फर्स्ट ईयर लेक्चर सीरीज का भी आगाज़ हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला सेकेंड ईयर की तरह। तो हमारा जो आज फर्स्ट लेक्चर होगा मैथमेटिक्स के ऊपर, जो आपका रिव्यू लेक्चर है फर्स्ट ईयर की बुक पर, कि इसके अंदर कितने टोटल चैप्टर हैं, ठीक है, और बुक का आपका नेम क्या है। और थर्ड नंबर पे हम डिस्कशन करेंगे कि इसका पेपर पैटर्न क्या होता है और कितने मार्क्स का पेपर आता है, इसकी पेपर स्कीम क्या थी और आपने कितने मार्क्स का अटेम्प्ट करना है और आपने कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सोल्व करना है आपका। तो आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा, मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी मैथमेटिक्स की बुक का नेम आना चाहिए कि आपकी मैथमेटिक्स की बुक का नेम क्या है आपके पास, ठीक है। तो आपकी मैथमेटिक्स की जो बुक का नेम स्टूडेंट वो आपके पास, तो ये आपकी बुक का नेम है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। आपकी बुक के अंदर टोटल 14 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं स्टूडेंट्स? 14 चैप्टर। जो फर्स्ट 8 चैप्टर हैं वो आपके अलजेब्रा से बिलोंग करेंगे और आपके लास्ट 6 चैप्टर हैं वो आपके पास किससे? ट्रिग्नोमेट्री से बिलोंग करेंगे। अलजेब्रा आप लोग प्रीवियस क्लासेस के अंदर 9th में और 10th में एक्सप्लेनेशन के साथ क्या करके आ रहे हैं, पढ़ कर आ रहे हैं। अब उसी के हम कुछ एप्लीकेशन को क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं आपके पास। तो मैंने अभी बताया कि आपकी बुक के अंदर जो टोटल चैप्टर है, कितने चैप्टर टोटल, वो आपके पास है स्टूडेंट 14 चैप्टर है। टोटल कितने चैप्टर स्टूडेंट? 14 चैप्टर है। 14 चैप्टर में से जो आप लोगों के फर्स्ट 8 चैप्टर, क्या स्टूडेंट कितने? फर्स्ट 8 चैप्टर, फर्स्ट 8 चैप्टर, फर्स्ट 8 चैप्टर आपके किससे बिलोंग करते हैं? अलजेब्रा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उनमें से कौन कौन से 8 चैप्टर हैं? सबसे पहले जो आता है वो नंबर सिस्टम आता है। तो सबसे पहला चैप्टर आपके पास स्टूडेंट वो क्या आता है आपके पास? नंबर सिस्टम। सेकंड नंबर पे आपके पास क्या आता है? सेट एंड फंक्शन। थर्ड नंबर पे आपके पास क्या आता है? मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। फोर्थ नंबर पे आपके पास क्या आता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिफ्थ नंबर पे आपके पास क्या आता है? पार्शियल फ्रैक्शन। सिक्स नंबर पे आपके पास क्या आता है? सीक्वेंसेस एंड सीरीज। सेवंथ नंबर पे आपके पास क्या आता है? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के बाद इसमें जो टॉपिक शामिल होगा परमोटेशन। परमोटेशन के अंदर जो टॉपिक, उसके बाद जो टॉपिक शामिल होगा वो आपके पास होगा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन के बाद जो आपके पास टॉपिक शामिल होगा उसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर जो 8 होगा आप लोगों का, उससे हम बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम बोलते हैं आपके पास। तो स्टूडेंट्स 8 चैप्टर के मैंने आप लोगों को नेम राइट कर दिए हैं। अब 8 चैप्टर में कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज आपके पास है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर क्या होता है? सारे के सारे आप क्या करते हैं कि नंबर का सिस्टम कहाँ से आप लोगों का स्टार्ट हुआ, जिसके अंदर नेचुरल नंबर का सेट आता है, होल नंबर आता है, इंटीजर, रैशनल, इररेशनल, इररेशनल के बाद आता है आपका रियल नंबर का सेट, रियल नंबर के बाद आता है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट आता है आपके पास। आपके इस चैप्टर नंबर 1 के अंदर दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास। सब फर्स्ट वन इज आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। क्लियर हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जितने भी हम डिस्कशन करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के पेपर के लिहाज से भी और आप लोगों के ई कैट के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी। और दूसरा इसके अंदर रैशनल इररेशनल इंपॉर्टेंट आपके पास। क्लियर हो गया? ये आप लोगों ने क्या करना है, इसको अच्छे से करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक को, रैशनल और इररेशनल नंबर के टॉपिक को अच्छे से क्या करना है, इसको तैयार करना है। सेट एंड फंक्शन इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों का। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा चीज है वो वैन डायग्राम। कि वैन डायग्राम आप लोगों को फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। क्यों? वैन डायग्राम से आपका ई कैट के अंदर भी जितने भी आपके टेस्ट होते हैं उसमें एक क्वेश्चन लाजमी बनता होता है। देन आपके पास फंक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फंक्शन आपके पास क्या होता है?
वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, इनवर्स फंक्शन क्या होता है, वो भी हम क्या करेंगे चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे आपके पास। मैट्रिसेस क्या होता है चैप्टर नंबर क्लास 9 के अंदर इसको पढ़कर आ रहे हैं कि मैट्रिसेस क्या होता है, ठीक है। उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट थिंग आपके पास प्रॉपर्टीज, उसका रैंक क्या होता है, एचेलॉन फॉर्म क्या होता है, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म क्या होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, क्रैमर रूल आप लोगों ने पढ़ा हुआ, होमोजेनियस सिस्टम, नॉन होमोजेनियस सिस्टम, उनके सॉल्यूशन को भी हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे कि उसका कंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन कब होगा आपके पास, वो हम कहाँ डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस के अंदर। चैप्टर नंबर 4 आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या आपके पास तकरीबन 7 टाइप्स की इक्वेशन होंगी, उसको हम क्या करने सोल्व करना सीखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। 3 मेथड होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। 7 टाइप्स की इक्वेशन आएगी जिसको हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे, उसके रूट्स को देखेंगे, उसके सॉल्यूशन को देखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे रूट ऑफ द इक्वेशन, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। फिर हम उसके डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे कुछ आपके पास सिस्टम होगा, उस इक्वेशन गिवन होगी, उन इक्वेशन में हम सॉल्व करना सीखेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर। लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 4 की मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, और आपका ई कैट पॉइंट ऑफ व्यू, जितने भी आपके टेस्ट होते हैं चैप्टर एक्सरसाइज 4.10 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास। पार्शियल फ्रैक्शन आप लोगों ने पढ़ा है, बिल्कुल एक अलजेब्रा की ही टाइप है पार्शियल फ्रैक्शन। उसके अंदर हम सीखते होते हैं कि आपके पास आइडेंटिटी क्या होता है, उसके बाद आइडेंटिटी के बाद हम कंडीशनल इक्वेशन पढ़ते हैं, कंडीशनल आपके पास क्या होता है, ठीक है। फिर मिक्स फ्रैक्शन पढ़ते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप्स पढ़ते हैं, रैशनल फ्रैक्शन की टाइप्स पढ़ते हैं, इम्प्रॉपर आपके पास प्रॉपर, उसके 4 केसेस हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर 6, इसमें हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस क्या होता है, इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, सीरीज क्या होता है, अरिथमेटिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक सीरीज, हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक सीक्वेंस, सारे का सारा हम क्या करेंगे चैप्टर नंबर 6 में। इसी तरह फैक्टोरियल, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपकी बुक के अंदर, ठीक है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये आपके पास क्या था फर्स्ट हाफ था किसका, अलजेब्रा का। अब मैं डिस्कस करने लगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या टोटल 6 चैप्टर है, कितने चैप्टर है टोटल 6, 8 हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में कितने आएंगे, जो लास्ट 6 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 होगा आप लोगों का। चैप्टर नंबर 9 का नाम क्या होता है, फंडामेंटल आइडेंटिटी, फंडामेंटल आइडेंटिटी। उसके बाद क्या आता है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इसके अंदर आप लोग डिस्कस करेंगे सम और आप रूल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एलाइड एंगल, तो हम इसमें चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 11 है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ। बेसिकली हम लिख देते हैं कि आपके पास जो इंपॉर्टेंट थिंग होगी ग्राफ होगा इसके अंदर, वो आपके पास क्या होगा पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चैप्टर नंबर 12 के अंदर क्या होता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर नंबर 13 है, उसके अंदर क्या होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ, ठीक है। और 14 क्या होगा सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ये आपके पास 6 चैप्टर होंगे किससे ट्रिग्नोमेट्री से, और फर्स्ट 8 चैप्टर होंगे किससे अलजेब्रा से। टोटल कितने हो गए 14 चैप्टर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि 14 चैप्टर थे आपकी बुक के, और 8 चैप्टर आपके अलजेब्रा से बिलोंग करते थे और 6 चैप्टर आपके ट्रिग्नोमेट्री से बिलोंग करते थे। अब हम लोग मूव करते हैं अपने पेपर पैटर्न की तरफ कि आपके पेपर पैटर्न टोटल कितने मार्क्स होते हैं, कितने मार्क्स आप लोगों ने अटेम्प्ट करना होता है पेपर आप लोगों का, कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और कौन कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से बिलोंग करता है, और आपके पेपर वेरिंग क्या थी। स्कीम ऑफ स्टडी भी बोल सकते हैं उसको, पेपर पैटर्न भी बोल सकते हैं, पेपर स्कीम भी बोल सकते हैं कि वो आपकी क्या थी। तो हम आप डिस्कस करते हैं आपके पास। तो ये आपके पास क्या होगा टॉपिक आपके पास पेपर पैटर्न।
पेपर पैटर्न के अंदर सबसे पहले आपको ना अपने मार्क्स का पता होना चाहिए कि आपके टोटल कितने मार्क्स हैं। तो आपका जो टोटल पेपर है, ठीक है, कितने पेपर टोटल 144 मार्क्स का टोटल पेपर आता है मैथ फर्स्ट ईयर का आपके पास, ठीक है। तो आपने इसमें से 100 मार्क्स का पेपर क्या करना होता है, अटेम्प्ट करना होता है आपके पास। तो टोटल मार्क्स होते हैं कितने स्टूडेंट 144, आपने जो अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। मैं यहाँ लिखने लगा हूँ कि अटेम्प्ट पेपर, अटेम्प्ट, ठीक है, जो आप लोगों ने पेपर अटेम्प्ट करना होता है स्टूडेंट्स, कितने का करना होता है 100 का आउट ऑफ 144 का टोटल पेपर आएगा आपके पास, ठीक है। तो आपने 100 मार्क्स का क्या करना होगा, अटेम्प्ट करना होगा आपके पास। क्लियर हो गया। अब उस 100 में क्या कॉम्बिनेशन आपके पेपर का, एमसीक्यू कितने आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कितने आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन कितने आते हैं और कैसे आते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है, वो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास एमसीक्यूज का होता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है आपके पास, एमसीक्यूज होते हैं। एमसीक्यूज के अंदर आपके कितने आते हैं 20 मार्क्स, 20 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर कितना आएगा 20। टोटल एमसीक्यूज कितने होता है 20 होते हैं आप लोगों के, ठीक है, 14 चैप्टर से। जो क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा आपका, क्या बनेगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर जो 2 बनेगा वो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, किसका स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन का। मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक होगा। अब शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, उसके अंदर टोटल होते हैं 12 क्वेश्चन शॉर्ट, आपने 8 क्वेश्चन को क्या करना होता है, अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। 8 आपने क्या करना है, अटेम्प्ट करने होता है, टोटल कितने होते हैं 12। क्लियर हो गया। अब जरा गौर कीजिएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया आपके पास 16 हो गया। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन से बिलोंग करता है आप लोगों का, उसमें से भी आपने 8 पार्ट करने होते हैं, टोटल कितने होते हैं 12। 8 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 4 होता है स्टूडेंट, 9 आउट ऑफ 13 होते हैं, इसके अंदर आपने 9 अटेम्प्ट करने होते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय कितना होता है 18 होता है आपके पास। क्लियर हो गया। अब मैं इसका कलेक्शन बता दूं आप लोगों को कि टोटल क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, और आपने अटेम्प्ट कितने होते हैं 25 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं, टोटल कितने होते हैं 37। देखिए 12 12 24 24 और 13 37, ऐसी है 37 टोटल शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, आपने 25 क्या करने होते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं। मतलब अगर देखा जाए 25 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 50, ऐसे है ना, कितना हो गया स्टूडेंट 50 हो गया। और अगर 37 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा। तो आपने 25 शॉर्ट क्वेश्चन 37 में से क्या करने होते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं। फिर आपके पास आता है लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन, किसका आता है स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर टोटल जो क्वेश्चन होंगे आपके पास वो 5 क्वेश्चन होते हैं टोटल, कितने होते हैं स्टूडेंट 5। अब वो कौन कौन थे, क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, क्वेश्चन नंबर आपका क्या आएगा स्टूडेंट्स 7 आएगा, क्वेश्चन नंबर क्या आएगा 8 आएगा, क्वेश्चन नंबर क्या आएगा 9 आएगा। तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं, आपने उसमें से कितने अटेम्प्ट करने होते हैं 3 क्वेश्चन आपने उसमें से क्या करने होते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो इसका मतलब है हर क्वेश्चन 10 मार्क्स कैरी कर रहा होता है, तो इसका मतलब है जो आपने अटेम्प्ट करने हैं वो 10 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 30, ऐसे स्टूडेंट, और टोटल कितना हो जाएगा 50, मतलब 50 नंबर के लॉन्ग आते हैं, आपने 30 मार्क्स क्या करने होते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं आपके पास। तो ये आपके पास क्या होता है लॉन्ग क्वेश्चन की पहली। अब जरा गौर कीजिएगा कि 20 आपके पास क्या हो गए एमसीक्यूज, 50 आपके पास क्या हो गए शॉर्ट क्वेश्चन, और 30 आपके पास क्या हो गए स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन के। 20 प्लस 50 70, एंड 70 प्लस 30 कितना हो गया 100 हो गया। क्लियर हो गया। हमने 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। अब जरा बोल कीजिएगा 37 मल्टीप्लाई बाय 2 74, 74 प्लस 20 कितना हो गया आपके पास, जल्दी से बता दें मुझे 94, 94 प्लस
10 मल्टीप्लाई बाय 5 50 कितना हो जाएगा 144। तो टोटल मार्क्स का पेपर कितना आता है 144। आपने अटेम्प्ट कितने का करना होता है 100 का करना होता है। मैथमेटिक्स बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने अंडरस्टैंड करना है। अगर आप अंडरस्टैंड कर जाते हैं मैथमेटिक्स बहुत हलवा सब्जेक्ट है। फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स हलवा है और सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स एक फ्रूट चार्ट है, ठीक है। अब हलवा आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको कैसे खाना है। अगर ठंडा खाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, गर्म खाएंगे तो मुंह जल जाएगा, ऐसी है ना। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे खाना है, ठीक है। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे, मेरे साथ चलते रहेंगे, मेरी लेक्चर सीरीज को फॉलो करते रहेंगे तो इंशाल्लाह 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 आप लोगों को मैथमेटिक्स इतनी आसान लगेगी कि आप लोग कहेंगे इससे आसान सब्जेक्ट तो है ही नहीं है। तो ये आपके पास क्या था स्टूडेंट, पेपर पैटर्न था, पेपर स्कीम थी, कितने मार्क्स का पेपर आएगा। अब मैं बताने लगा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से बिलोंग करेगा आप लोगों का, ठीक हो गया। आप लोगों का क्या होता है एमसीक्यूज होता है, वो तो पूरी बुक से आएंगे, ठीक है, 2 2 3 3 4 4, वो पेपर स्कीम के अबाउट ही बनता होता है आपका, ठीक है। अब मैं कुछ चैप्टर की बात करने लगा हूँ। क्या 3 सेक्शन बनते होते हैं आपकी पूरी बुक के। कितने सेक्शन बनने होते हैं स्टूडेंट 3 सेक्शन, ठीक है। 3 आपके पास क्या आता है सेक्शन 1, दूसरा आपके पास है स्टूडेंट सेक्शन 2, सेक्शन 2, ठीक होगा स्टूडेंट। अब सेक्शन 1 के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है और सेक्शन 2 के अंदर आपका किसका होता है लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होता है। हम लोगों ने एमसीक्यूज को एक साइड में कर दिया, ठीक होगा स्टूडेंट। अब इसके अंदर टोटल चैप्टर कितना होता है 14। अब चैप्टर में लिखने लगा हूँ 1 2 3 4, चैप्टर में लिखने लगा हूँ 5 6 7 8, चैप्टर में लिखने लगा हूँ 9 10 11 12 13 एंड 14। अब जरा गौर कीजिएगा, जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 बताया था, टोटल 12 क्वेश्चन थे, उसमें से आपने कितने अटेम्प्ट करने थे 8। वो चैप्टर पहले 4 से आएगा, 1 2 3 4 चैप्टर से क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, ठीक है। मैं यहाँ लिखता भी चलूँ कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू था, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका आएगा, क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका शॉर्ट क्वेश्चन का, वो कहाँ से आएगा पहले 4 चैप्टर से आएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कहाँ से आएगा 5वां 6वां 7वां 8वां, यानी कि नेक्स्ट 4 चैप्टर से आएगा। जो लास्ट 6 चैप्टर होंगे वहां से क्या बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा। कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री का एक पोर्शन होगा कंप्लीट, जिसमें 13 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। आपने 9 को क्या करना होगा अटेम्प्ट करना होगा। तो ये आपके पास क्या है शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन और इक्वल डिवीजन है इनकी, ठीक है। हर शॉर्ट क्वेश्चन के इक्वली क्या डिवीजन है आपके पास। अगर ये 4 है तो 4 4 3 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने होते हैं 12 होते हैं। तो हर चैप्टर से कितने आते हैं 4 4 पार्ट आते हैं, ठीक है। इसी तरह आपका चैप्टर 5 6 7 8, इसी तरह आपका 9 10 11 12 13 14 से आता होता है। सेक्शन 2 के अंदर जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 होगा, 5 है ना, मैंने कहा था पहला क्वेश्चन 5 है, 6 से 5 क्वेश्चन बनेंगे। जो 5 होगा क्वेश्चन वो आपका चैप्टर नंबर किससे चैप्टर नंबर 2 और 3 से होता है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 होगा वो कहाँ से होगा चैप्टर नंबर किससे होगा 4 एंड 5 से होगा। जो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 7 होगा वो कहाँ से चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 5, 4 और 5 के बाद क्या आएगा 6 और 8 आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका बनेगा वो चैप्टर नंबर 9 और 10 से बनेगा। क्वेश्चन नंबर जो 9 होगा स्टूडेंट वो चैप्टर नंबर 12 और 13 से बनेगा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो ये आपके पास क्या थी पेपर स्कीम थी कि आपके बोर्ड के अंदर आपकी बुक से कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से बनेगा, ठीक हो गया। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आपकी बुक का नेम क्या था अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, तो जो गौर कीजिएगा पहले जो 2 क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के वो कहाँ से आएंगे अलजेब्रा से आएंगे, ठीक हो गया। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है 4 है सॉरी, वो कहाँ से आएगा ट्रिग्नोमेट्री से आएगा। कहाँ से आएगा स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री से आएगा। और इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पहले जो 3 क्वेश्चन होंगे कौन से स्टूडेंट पहले जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो अलजेब्रा से आएंगे, ठीक है। और जो आखिरी दो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो कहाँ से आएंगे आपके पास ट्रिग्नोमेट्री से आएंगे, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपने फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की जो तैयारी है वो किसके लिहाज से करनी है, पहले अलजेब्रा तैयार करना है या पहले ट्रिग्नोमेट्री तैयार करना है। ट्रिग्नोमेट्री इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर
मैथमेटिक्स बुक। ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या था, पेपर पैटर्न था, और आपके पास क्या था, पेपर स्कीम था, और रिव्यू लेक्चर दिया था मैंने फर्स्ट स्टेज के तमाम चैप्टर का, कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट और कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो स्टूडेंट ये था मेरा आज का फर्स्ट ईयर पे रिव्यू लेक्चर। तो अगर आप लोगों को पसंद हो जाएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। तो अगर आप लोगों का कोई भी इस लेक्चर के अबाउट क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ठीक है। मेरा ईमेल अकाउंट है shahdeb37@gmail.com। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर के अंदर मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम।